स्टूडेंट्स, अब हम क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट नेक्स्ट टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। बिजनेस की जो एक्टिविटीज़ होती है उसको किस तरह क्लासीफाई किया जाता है और फर्दर किस तरह क्लासीफाइड है वो। तो इसमें हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। द वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज़ में बी क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। देखिए, जो बिजनेस एक्टिविटीज़ होती है उसको दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला हमारा इंडस्ट्री है, दूसरा हमारा है कॉमर्स। तो इंडस्ट्री को भी तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। और कॉमर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो पहले हम पढ़ेंगे कि फर्स्ट पार्ट जो इसका इंडस्ट्री है। बिजनेस के दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। इंडस्ट्री रिफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटी विच आर कनेक्टेड विद कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स। देखिए, इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग होती है, कुछ ना कुछ बनता है। तो ये हम बोल सकते हैं कि जो इंडस्ट्री है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी हमने पहले ही समझा चुका है आपको। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो पैसे से, मनी रिलेटेड होती हैं। तो इंडस्ट्री एक इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है जो कि कनेक्टेड होता है कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज होते हैं उसको यूजफुल प्रोडक्ट में चेंज करने से। द टर्म इंडस्ट्री इज यूज्ड फॉर एक्टिविटीज इन विच मैकेनिकल अप्लायंसेज एंड टेक्निकल स्किल्स आर इन्वॉल्व। तो इंडस्ट्री आपकी क्या होगी? कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज, जो हमारे रॉ मटेरियल्स हैं, जो सामान है उसको यूजफुल प्रोडक्ट में चेंज करने को हम इंडस्ट्री बोल सकते हैं। वो इंडस्ट्री का काम होता है। इसमें अब हमारे कई तरह के इंडस्ट्री हैं, जैसे तीन इसमें दिया गया है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्सरी इंडस्ट्री। तो प्राइमरी इंडस्ट्री क्या हो गई? देखिए, प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमको रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं। मतलब these include all those activities which are connected with the extraction and production of natural resources and reproduction and development of living organisms, plants etc. These industries may be further subdivided as follows. क्या होता है कि जैसे हम रॉ मटेरियल्स को जब निकालते हैं, जैसे कि प्राइमरी, जैसे हमने रिवर से फिश निकाला, तो ये क्या हो गया कि किसी इंडस्ट्री के लिए ये रॉ मटेरियल हो गया फिश। हमने ज़मीन में से मिनरल्स निकाले, तो ये क्या हो गया? प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री वो होती हैं जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज से, जो नेचुरल रिवर हो गया, लैंड हो गया, ज़मीन हो गई, कोई भी चीज़ हो गया, उससे रॉ मटेरियल्स को निकाल रही है। इसमें दो आता है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज और जेनेटिक इंडस्ट्रीज। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज कौन सी इंडस्ट्रीज होती हैं? द इंडस्ट्रीज एक्सट्रैक्ट और ड्रॉ आउट प्रोडक्ट्स फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल सोर्सेज, वही हमने कहा कि जो नेचुरल सोर्सेज से हमारे रॉ मटेरियल्स को निकाल रहे हैं। जैसे एग्जांपल में हमारा फार्मिंग हो गया, माइनिंग हो गया। माइनिंग मतलब कि ज़मीन से वही मिनरल्स निकालना। फिशिंग हो गया, बताया था हमने, रिवर में से फिश निकालना। फार्मिंग हो गया कि खेती कर रहे हैं और गेहूँ आ रहा है, धान चावल मतलब आ रहा है। सेकंड है जेनेटिक। दीज इंडस्ट्रीज रिमेन एंगेज इन ब्रीडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर दे यूज इन फर्दर रिप्रोडक्शन। फॉर ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स द सीड्स एंड नर्सरी कंपनीज आर टिपिकल examples of genetic industries. In addition, activities of cattle breeding, farms, poultry farms, fish hatchery come under the class of genetic industries. अब जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ क्या है? जैसे आप मानिए कि नए नए पेड़, नए नए प्रजाति आती हैं पेड़ों के, एनिमल्स की, और ब्रीडिंग, ये सब चीज़ इसमें आता है। इसके बाद हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ क्या हो गई? दिस इंडस्ट्रीज कंसर्न with using the materials which are already been extracted at primary stage. These industries process these materials to produce goods for final consumption or for further processing by other industrial units. क्या होता है? सेकेंडरी इंडस्ट्रीज जो होती हैं, जो हमारी प्राइमरी इंडस्ट्रीज से प्रोडक्ट आए, मतलब जो उन्होंने रॉ मटेरियल्स तैयार किया है उसको कन्वर्ट करके फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना होता है। इसमें भी हमारे फर्स्ट हो गया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। दिस इंडस्ट्रीज आर एंगेज्ड इन प्रोडक्शन of goods through processing of raw materials and thus creating form utilities. They turn out diverse, क्या हो गया? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इसमें जैसे हो गया हमारा एग्जांपल में पेपर इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, इसमें आते हैं। तो इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसको भी एनालिटिकल इंडस्ट्री विच एनालाइसिस एंड सेपरेट डिफरेंट एलिमेंट्स फ्रॉम द सेम मटेरियल सच एज इन द केस ऑफ ऑयल रिफाइनरी। इसमें एनालिटिकल है कि इसमें क्या होता है? सेम एलिमेंट से डिफरेंट रिसोर्सेज, डिफरेंट एलिमेंट्स को सेपरेट किया जाता है। इसके बाद हमारा क्या गया? सिंथेटिकल इंडस्ट्री। जैसे सीमेंट हो गया हमारा,
उसमें कंबाइन किया जाता है बहुत सारी चीज़ों को और उससे नए प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज विच इन्वॉल्व सक्सेसिव स्टेजेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग फिनिश प्रोडक्ट एज इन द केस ऑफ शुगर एंड पेपर, जैसे पेपर और शुगर इंडस्ट्री होती है। असेंबलिंग इंडस्ट्री विच असेंबल डिफरेंट कंपोनेंट्स पार्ट टू मेक ए न्यू, बहुत सारे कंपोनेंट्स को मिलाता है और नए प्रोडक्ट को बनाता है। जैसे आपका टीवी हो गया, कार हो गया, अलग अलग पहिए को मिलाया, बॉडी को मिलाया, बहुत सारी चीज़ें, इंजन उसमें लगाया और कार बन गया। कंप्यूटर में अलग अलग चीज़ें वो लगाया, रैम लगाया, रोम लगाया और बहुत सारे प्रोडक्ट्स को लगा के आपका मोटर हो गया, CPU हो गया, माउस हो गया, उससे कंप्यूटर आपका बन गया। सेकंड हमारा है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। These industries are involved in the construction of buildings, dams। ये इंडस्ट्रीज होती हैं वो हमारे कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व होती हैं, जैसे बिल्डिंग्स बनती हैं, डैम्स को बनाया जाता है, ब्रिजेस, पुल जो होते हैं उसको, रोड्स भी बनाए जाते हैं इसमें, ये सब चीज़ें आती हैं इसमें। थर्ड हमारा टर्शियरी इंडस्ट्रीज। दीज आर कंसर्न विद प्रोवाइडिंग सपोर्ट services to primary and secondary industries as well as activities relating to trade। These industries provide service facility। इसमें क्या होता है, सर्विस होती है, जैसे जो चीज़ फैसिलिटेट करने के लिए होता है प्राइमरी और सेकेंडरी को वो सपोर्ट करता है। और जैसे आपका एग्जांपल हो गया इसमें ट्रांसपोर्ट, सामान बन गया और उसको क्या करना है, उस सामान को ले जाके जहाँ पे यूज़ होना वहाँ पे पहुँचाना है, तो ट्रांसपोर्ट हो गया, गाड़ी से पहुँचाना है किसी भी तरीके से। बैंकिंग, वैसे पैसा कम हो गया तो बैंक में क्या होता है, लोन दिया जाता है। इंश्योरेंस में क्या होता है कि मान लीजिए किसी ने कोई सामान तैयार कर लिया और बाई चांस उसमें कोई लॉस हो गया, वो जल गया, ख़राब हो गया, तो क्या होता है, अगर उसका इंश्योरेंस होता है तो इंश्योरेंस कंपनी उसका पैसा वापस कर देती है, मतलब कुछ उसको रिबेट उसमें, मतलब कुछ पैसे उसमें वापस हो जाते हैं। तो इसमें हमने बताया आपके मेन जो था इसमें इंडस्ट्री और कॉमर्स, दो पार्ट थे ना इसके, ये देखिए आपके बिजनेस के दो पार्ट, इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री में तीन है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी मीन्स जब हम नेचुरल रिसोर्सेज से रॉ मटेरियल निकालते हैं। सेकेंडरी क्या है, प्राइमरी से जो रॉ मटेरियल निकला है, मतलब रॉ मटेरियल्स को फिनिश प्रोडक्ट में चेंज करना। और टर्सरी में क्या है कि सर्विस प्रोवाइड करना, या फिर जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी से जो भी चीज़ें हैं उसको, जैसे आपका ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंकिंग हो गया, ये सब चीज़ें हो गई। अब हमारा सेकंड आता है कॉमर्स। कॉमर्स में ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है, तो अब हम पढ़ेंगे कॉमर्स के बारे में। कॉमर्स इंक्लूड टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़। कॉमर्स में दो तरह की एक्टिविटीज़ आती हैं आपकी, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो इसमें क्या है आपका ऑक्सिलरीज टू, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज टर्म्ड। ट्रेड क्या है, बाइंग एंड सेलिंग, सामान को बेचना और खरीदना ट्रेडिंग हो गया, ट्रेड हो गया। बट देयर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज विच रिक्वायर टू फैसिलिटेट द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। लेकिन इस सेल और परचेज के बीच में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसको करने की जरूरत होती है। दीज आर कॉल्ड सर्विसेज और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड एंड इंक्लूड, और इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड या सर्विस या ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, मतलब कि ट्रेड में जो हेल्प कर रहा है। जैसे आपका ट्रांसपोर्ट हो गया, बाइंग एंड सेलिंग तो हो रही है, लेकिन बाइंग एंड सेलिंग कैसे होगी, जब प्रोडक्ट बन जाएगा, जैसे आपने सेकेंडरी इंडस्ट्री में बन गया, उसके बाद उठाया उसको और जहाँ यूज़ होना वहाँ पहुँचाया, एजेंसी में उसको पहुँचा दिया, उससे क्या हुआ, फिर उससे शॉपकीपर्स को पहुँच गया और वो सेलिंग हो गई। ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन की बात कर लिया, भैया ऐसा है कि प्रोडक्ट को बेचिए आप और यहाँ पे यूज़ है, ये सब चीज़ें। एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्ट बना तो दिया, उसका एडवर्टाइजमेंट प्रचार नहीं हो रहा है कि हाँ भैया ये जो प्रोडक्ट है बहुत अच्छा है, बहुत ख़राब है, जो भी है उसको अच्छा ही एडवर्टाइजमेंट होगा तो उसके बारे में लोग जानेंगे, उसके बारे में अच्छा दिखा के उसको प्रचार किया जाएगा। ऐसी वेयर हाउसिंग मतलब क्या हो गया आपका, जो गोडाउन होता है, जो आपका गोदाम होता है, उसको कहते हैं वेयर हाउसिंग। ये सब चीज़ें इसमें आती हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, जो हेल्प कर रही हैं। अब आगे आपका एक्टिविटीज विच आर मेंट फॉर असिस्टिंग ट्रेड आर नोन एज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड को हेल्प करने के लिए जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड होती हैं। जैसे बाइंग एंड सेलिंग तो ट्रेड हो गया, और उसको जो हेल्प कर रही हैं वो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड हो गया आपका। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में आपके कौन कौन से आते हैं, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट हुई हमने फिर आपको बता रहे हैं, जैसे कि कोई सामान इंडस्ट्री में तैयार हो गया तो उसको फिर बाइंग एंड सेलिंग करने के लिए क्या क्या चीज़ होता है, बाइंग एंड सेलिंग करने के लिए वहाँ उसको पहुँचना चाहिए। पहले बात होगी कि ऐसा है कि प्रोडक्ट ये भेज दीजिए आप, तो कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट। सेकंड आपका क्या हो गया, बैंकिंग एंड फाइनेंस। बैंकिंग फाइनेंस मतलब कोई प्रॉब्लम हो रही है पैसे की तो बैंकिंग लोन लिया जाएगा ऐसे, और फाइनेंस होगा। थर्ड हमारा क्या है, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में क्या होता है, मान लीजिए
जो आपके फर्नीचर हैं, मशीनरी है, उसमें कोई लॉस हो जा रहा है, तो उसमें जब लॉस हो जा रहा है तो उसको इंश्योरेंस कराया जाता है। इंश्योरेंस होता है तो क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी होती है वो उस लॉस को देने की उसकी कोशिश होती है, उस कंपनसेशन को जिसका लॉस हुआ उसको देने की कोशिश रहती है, पूरा लगभग उसकी कोशिश रहती है पूरा उसको लॉस को रिकवर करके उसको दे दिया जाए। वेयर हाउसिंग में क्या हो गया कि सामान तैयार हो गया, उसको रखने की ज़रूरत होती है, जैसे आपने मंगा लिया उसको रखने की ज़रूरत है और डिमांड के हिसाब से उसको देना होता है। फिफ्थ हमारा हो गया एडवर्टाइजमेंट प्रचार। जैसे एडवर्टाइजमेंट के लिए जैसे आपने प्रोडक्ट बना तो दिया लेकिन उसके बारे में कस्टमर कैसे जानेगा, तो इसके लिए एडवर्टाइजमेंट होता है। ये चीज़ें हो गई। अब आता है आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उद्देश्य क्या हैं। तो इसमें पहला क्या है, इट इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर बिजनेस पर्सन्स। बिजनेस जो कर रहा है उसके लिए सोर्स ऑफ इनकम हो गया, ये एक पैसा आने का स्रोत हो गया। इट कैन बी सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर मीटिंग एक्सपेंशन रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस के एक्सपेंशन, बिजनेस को और बड़ा करने के लिए और उसको फैलाने के लिए ये एक जरिया हो गया। अब हमारा क्या हो गया, थर्ड, इट इंडिकेट्स द एफिशिएंट वर्किंग ऑफ बिजनेस। ये दिखाता है कि बिजनेस की एक ठीक ठाक वर्किंग हो रही है। इट कैन बी टेकन एज सोसाइटीज अप्रूवल ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ बिजनेस। सोसाइटी के अप्रूवल हो सकता है कि बिजनेस को बढ़ाने के लिए। फिफ्थ हमारा इट बिल्ड्स अ रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। ये बिजनेस एंटरप्राइज के रेपुटेशन को बढ़ाता है। तो ये सब चीज़ें आपके प्रॉफिट के बारे में हो गया। प्रॉफिट एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का, तो इसमें 6 पॉइंट ये हो गए, 5 पॉइंट हो गए। मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं इसके अलावा, मार्केट स्टैंडिंग। मार्केट ऑब्जेक्टिव्स आर नीडेड इन every area which performance and results affect and survival and prosperity of business. Some of these areas are described below. Market standing भी ये बहुत ज़्यादा वो रखता है क्योंकि ये पोजीशन की बहुत बड़ी एफर्ट होता है। इसके बाद इनोवेशन क्या हो गया, इनोवेशन वो चीज़ें हैं जो हम न्यू आइडियाज़ बिजनेस में लाते हैं, उनको हम इनोवेशन बोलते हैं। सी हमारा क्या है, प्रोडक्टिविटी इज कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ आउटपुट विद द वैल्यू ऑफ इनपुट। प्रोडक्टिविटी कंपेयर करने के लिए क्या होता है, कैलकुलेट करने के लिए कि इनपुट कितना हो रहा है और आउटपुट कितना हो रहा है, इनपुट में कितना पैसा लग रहा है और आउटपुट में कितना हमको इनकम हो रही है। फिजिकल एंड फाइनेंस रिसोर्सेज, एनी बिजनेस रिक्वायर फिजिकल रिसोर्सेज। देखिए बिजनेस में क्या चाहिए होता है, फिजिकल रिसोर्स भी चाहिए होता है, जैसे प्लांट्स, मशीन्स, ऑफिसर्स। प्लांट मतलब कि हो गया जैसे कोई आप मशीन लगा रहे हैं, वो सब चीज़ें आप प्लांट बोल सकते हैं, पूरा तैयार हो जाता है। थर्ड ई क्या है हमारा, अर्निंग प्रॉफिट। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, अर्निंग प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा मिले। मैनेजर्स, एफ क्या है, मैनेजर्स परफॉर्म एंड डेवलपमेंट। मैनेजर्स परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट। बिजनेस एंटरप्राइज नीड मैनेजर्स टू कंडक्ट एंड मैनेजर्स भी चाहिए होते हैं बिजनेस के लिए, मैनेजर्स भी चाहिए होते हैं, कैपेबल मैनेजर हो और उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो। जी हमारा क्या है, वर्कर परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड। वर्कर परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड डिटरमाइन देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एनी एंटरप्राइज। जैसे वर्कर अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी तो वो एंटरप्राइज के लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिफर्स टू ऑब्लिगेशन ऑफ सच फर्म्स टू कंट्रीब्यूट रिसोर्सेज फॉर सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम्स। जैसे सोशल प्रॉब्लम्स के लिए होता है कि सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है।